हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 दिसंबर को एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी की फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1976 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और साथ में उनको सप्लाई भी करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल गैस। तो इंडस्ट्रियल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तथा स्टोरेज के लिए जो क्रायोजेनिक टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो कंपनी आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड बनाकर मैन्युफैक्चर करके इन इंडस्ट्रियों को सेल करती है, जिसमें से ग्रीन हाइड्रोजन टैंक्स और ऑक्सीजन टैंक्स भी सम्मिलित हैं। दूसरा देख ले रहे हैं हम एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैसेस। तो लिक्विड नेचुरल गैसेस के लिए, स्टोरेज के लिए भी इन टैंक्सों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इन टैंक्सों की ज़रूरत पड़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इन टैंक्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी यही क्रायोजेनिक टैंक्स एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैसेस एजेंसियों को भी प्रोवाइड करवाती है और साथ साथ में एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। तीसरा हमारा क्रायो साइंटिफिक। तो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए जो क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो वह कंपनी ये भी प्रोवाइड करवाती है। यानी कंपनी का सीधा सीधा काम है जो क्रायोजेनिक्स टैंक्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, जो कि जैसा हम बता ही चुके हैं कि भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों में, जैसे इंडस्ट्रियल गैस है और एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील इंडस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एयरोस्पेस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन टैंक्सों का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। कंपनी ने 2021 से सितंबर 2023 तक 1255 डोमेस्टिक कस्टमरों को और 254 इंटरनेशनल कस्टमरों को अपने क्रायोजेनिक टैंक्स सेल किए हुए हैं। कंपनी के मेन जो कस्टमर हैं उनमें देख लिया जाए तो एयर लिक्विड ग्लोबल सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिबियन एलएनजी इंक, 2G एनर्जी इंक, इसरो, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये कंपनी के मेन कस्टमर हैं और कंपनी देखा जाए तो 66 से अधिक देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें मेनली देख लिया जाए तो यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश जैसे नाम भी सम्मिलित हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो दादर एवं नगर हवेली में, कांडला और सिलवासा में इसके देख लिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 18 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 627 रुपये से 660 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और हम पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 660 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 22 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं इस आईपीओ का तो 1459 करोड़ लगभग टोटल इशू साइज रखा गया। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, अर्थात कंपनी आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी वो कंपनी के यूज में नहीं आएंगे, यानी जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 19 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा। शाम तक वेट कर लीजिए, अन्यथा 20 दिसंबर की मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 20 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट देख ले रहे हैं तो 21 दिसंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35 यानी 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 14,520 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,03,280 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग कम से कम 69 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,01,880 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
प्रमोटर होल्डिंग में देख ले रहे हैं तो आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.30% थी और आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 75.46% जैसी बचेगी। पी देख ले रहे हैं तो 39.22 कंपनी का पी है, यानी देखा जाए तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अपने शेयर को लेके आ रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पर लेके नहीं आ रही हैं, जिसके कारण इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 5,990 करोड़ का है। ROE 27.79%, ROCE 36.53% है। ROE तथा ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं हम, कंपनी के जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 608 करोड़ का था, मार्च 2022 में बढ़कर 803 करोड़ का हो गया है, मार्च 2023 में बढ़कर 984 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया और सितंबर 2023 में यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 580 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर 130 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट लगभग, और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी की बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 60 करोड़ की टोटल बोरिंग थी और सितंबर 2023 में देखते हैं तो 21 करोड़ की टोटल बोरिंग बची है, यानी टोटल बोरिंग देखा जाए तो नाम मात्र है। कंपनी कभी भी अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 345 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 22 शेयरों का एक लॉट है, तो 345 गुणा 22 करके देखते हैं तो 7,590 रुपये जैसा प्रॉफिट आज की डेट में एक लॉट में दिखा रहा है। वहीं परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 52% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना और उसको सप्लाई करना है, जिसका यूजेस बहुत सारी इंडस्ट्रियों और बहुत जगह होता है। जैसा हम बता ही चुके हैं कि LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी और स्टील इंडस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एयरोस्पेस इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर इनके टैंक्सों का और क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का यूजेस होता है, यानी कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है और यूनिक काम है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी का फाइनेंशियल बहुत दमदार है, जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग कुछ खास ज़्यादा नहीं है, जब भी चाहेगी चुटकियों में अपनी बोरिंग को चुका सकती है। तीसरा देख ले रहे हैं ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, लगभग 52% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, यानी ग्रे मार्केट में डिमांड भी बम्पर चल रही है। तीनों पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी बहुत सही है। फिलहाल तो मैं इस मैन बोर्ड IPO में अप्लाई करूंगा और एक लॉट HNI कैटेगरी में भी अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं के रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस करके ही किया करें। धन्यवाद।